गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अच्छा, तो इसमें कुछ क्लैरिटी आया ना मेथड ओवरलोडिंग में? यस सर। देखते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम भी देते हैं करने के लिए। ओके सर। देखिए, जावा वाला जो बुक्स है उसमें खास करके जैसे कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट दे डोंट गिव इनफ प्रॉब्लम्स है ना, बुक्स के अंदर में बहुत कम प्रॉब्लम देते हैं। यस सर। जैसे इसका ये जो चैप्टर है इसी में मेथड ओवरलोडिंग कवर किया गया है ना, फंक्शन इन सी प्लस एस में। देखिए, यस सर। तो देखिए ना लास्ट में आ रहा है ना फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। यस तो सर। इसी में कवर किया गया। तो अब देखते हैं इसके पीछे में कोई वो है क्या, एक्सरसाइज वगैरह है क्या। सर ये तो बस थ्योरेटिकल टाइप रहता है बहुत। हाँ, तो ये इसमें है। है दिया हुआ है, कुछ फंक्शंस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यस तो सर। ये तो खैर एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है जिससे कि वो मैट्रिक्स को रीड करना है। यस यहाँ सर। पे राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द सेम। ये भी फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। रीराइट मेक द रो पैरामीटर ऑफ द मैट्रिक्स एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो याद ही है ना कि मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब कि अगर आर्गुमेंट का वैल्यू आपने नहीं दिया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, है ना। यस सर। तो ये भी है। अब देखिए, ये देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट का बोल रहे हैं यहाँ पे, आप ओवरलोडिंग से भी अचीव कर सकते हैं बोल के यहाँ पे। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिया है ओवरलोडिंग का करने यस के सर। लिए। फिर राइट अ मैक्रो दैट ऑब्टेन्स, मतलब वही फंक्शन लिखना है जो कि 3 नंबर का ये निकाल के देगा आपको। ओके सर। फिर रीडू 4.5 यूजिंग इनलाइन फंक्शन है ना। यस सर। तो टेस्ट द फंक्शन, take your main and write a function that performs the same operation as in 4 point but takes an integer as this. Function should have the same name. Write the main that calls both the function. Use the concept of तो देखिए ये 4.8 में भी जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। यस तो सर। चाहे तो ये वाला ट्राई किया जा सकता है चाहने से ना, ठीक है, कोशिश किया जा सकता है। यस सर। अब बाकी जावा का बुक में तो शायद ही ये सब चीज इतना डीपली डिस्कस्ड हो नहीं मेरे ख्याल सर। से ना, वहाँ इतना डीपली डिस्कस्ड ही नहीं है, ठीक है। नहीं है देखिए, सर। इसको समझ लीजिए और फिर जैसे जैसे मतलब तो ये मेन तो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट वही है कि सेम फंक्शन विथ मतलब सेम नेम ऑफ द फंक्शन, लेकिन सिग्नेचर उसका ये होगा ना, अलग होगा, ठीक है। तो ये यस इसका सर। मतलब है। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, मेथड का नाम का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे आजकल स्पेशली हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का डिजाइन पे बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोग को, है ना। कि यस मतलब सर। क्या होगा नहीं होगा, मतलब जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह पे काफी ध्यान देना चाहिए, मतलब पढ़ लिख के सब काम करना बहुत जरूरी हो गया है। हम्म। तो जब भी मतलब मेथड ही बनाते थे सोचना पड़ेगा कि अच्छा सेम नाम का दो मेथड बन जाए और थोड़ा सा सिग्नेचर अलग हो, काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ है ना, यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो ये चीज है। देन स्टैटिक मेंबर्स बिफोर आल्सो वी हैव डिस्कस, लेट्स डिस्कस इट अगेन, ठीक है, फिर से डिस्कस करते हैं, यस सर। ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर जैसे पहले भी हमने बात किया कि ऐसे मेंबर्स, ठीक है, जो एक मिनट है वो खोल लेते हैं। सर मतलब मेथड ओवरलोडिंग भी एक डिजाइन आर्किटेक्चर का एक मतलब पार्ट कह सकते हैं जहाँ पे हम अपने हाँ, मतलब बिकॉज डिजाइन। बिकॉज देखिए सेम चीज जो है ना, आप दो अलग अलग फंक्शंस बना के भी तो अचीव कर सकते हैं चाहने से, है ना। जैसे यस। कल भी हमने डिस्कस किया था कि वी कैन हैव टू फंक्शंस विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है, जो सिमिलर यस टाइप सर। का काम कर रहा है, वैसा हो सकता है। जैसे सी के जमाने में तो वही होता होगा ना, यस सर। हमको मतलब सिमिलर टाइप का काम करना है, दो फंक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो मतलब दो अलग अलग बना लें, नाम थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। यस सर। तो वैसे करके हम लोग काम कर लेंगे।
लेकिन फिर जैसे उसमें लेकिन यही हो जाएगा कि नाम फिर आपको अजीब 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 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा बेटर ये ऑप्शन है। और यस मतलब बहुत अच्छा से एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाता है, मतलब ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, इजीली हो जाता है ना। यस नहीं तो जैसे सी में अगर हमको सम ऑफ टू नंबर्स का अगर रखना होगा, तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, सम टू नंबर्स ऐसे करके हम फंक्शन का नाम दे देंगे, ठीक है, और आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी ऐसे कर देंगे। और उसके बाद में यस फिर अगर हमको थ्री नंबर करना है तो सम थ्री नंबर्स ऐसे कर, बिकॉज सेम नाम तो ये नहीं है, मतलब नहीं ले सकते हम लोग वहाँ पे, यस ऐसे कर दिया। बट अब यही चीज हमको सी प्लस में करना है, तो वी कैन गिव द फंक्शन नेम में सम, ठीक है, आप आई एन टी ए आई एन टी बी कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से सम नाम ही लिखिए, उसके बाद में आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी कॉमा आई एन टी सी कर दीजिए, देखिए, ठीक है। तो यस कौन सा ज्यादा मतलब ये होगा, ये सिंपलर होगा, मतलब ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करने लायक होगा, तो यही वाला है ना। तो ये एकदम सिंपल यस है, देखिए, ठीक है। तो एक फंक्शन का नाम याद रखना है हमको, और वो लगभग सारा काम कर दे रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, ठीक है, बाद में अगर हमको फ्लोट वैल्यूज को भी करना है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली एफ एल ओ ए टी फ्लोट ए कॉमा एफ एल ओ ए टी फ्लोट बी, ठीक है। तो मतलब यस जब इसका सारा सेट बन जाएगा, तो मतलब सारा बाउंड्रीज लिमिट्स खत्म हो जाएगा एक तरह से, कि एक ही मतलब जब आप यूज करिएगा, तो यूज करते समय बस आपको सम याद रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर डेटा आल्सो। जैसे फ्लोट भी आप दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, फ्लोट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी देख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गिव, है ना, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सब चीज का अपना रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपने जितना ओवरलोड किया है, ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमने दो इंटीजर का बनाया, एक फ्लोट का बनाया, बट हमने इस तरह का नहीं बनाया। जैसे अगर हम सम और यहाँ पे हम लोग 5 दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 6.9 दे रहे हैं, ऐसे करके ना, ठीक है। तो इसका तो मैचिंग नहीं है एक्चुअली में हमारे पास में, अभी ऊपर में जो किया हमने उसमें ना, तो ठीक है। मतलब यहाँ से जो क्लोजेस्ट मैच होता है, कई बार ये देखा है हमने, वो उसको बुला के काम कर देगा। जैसे क्लोजेस्ट मैच ये दिख रहा है हम लोग को, है ना, ये वाला, क्योंकि ये यस तो फ्लोट मैच हो ही गया, और ये इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है आराम से, ठीक है। बट फ्लोट को इंटीजर में जैसे देखिए ना, इसको इसमें ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे डेटा लॉस होगा, क्योंकि इसमें जाएगा तो ये 6.9 से 6 हो जाएगा। तो जो कंपाइलर है वो अपना से कभी भी मेरे ख्याल से, ठीक है, इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा चांसेस है कि आपको इसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा, बिकॉज इसमें कोई डेटा लॉस नहीं है, ठीक है। तो इट मे हैपन, बट एक्चुअली हमने कोई एग्जैक्ट मैच इसका बनाया नहीं, देखिए यहाँ पे ना, कोई एग्जैक्ट मैच हमने यहाँ पे नहीं बनाया। अगेन दिस वन ऑल्सो, ये 6.9 जो हमने लिखा है, ये एक्चुअली डबल है, तो कहीं ना कहीं मतलब एडजस्ट होगा ये, ठीक है। हाँ, जावा जैसा जगह है, तो जावा जैसा जगह में तो फिर नहीं होगा, ठीक है। जावा में तो मतलब ये एरर ही आएगा वहां पे ना, बिकॉज वो जावा में बताना तो, पड़ेगा हाँ, मतलब वहां टाइप बताना मतलब। पड़ेगा, यस सर। ठीक है, वहां तो एकदम बताना पड़ेगा टाइप, तब जाके काम करेगा जावा में। यस तो ये चीज है, रिस्ट्रिक्शन है। दैट इज वाई वी हैव समथिंग कॉल्ड जेनेरिक्स, ठीक है। जेनेरिक्स यस इसीलिए है कि मतलब अगर मतलब आपको कोई भी टाइप का मतलब ये डेटा टाइप यूज करना है किस सिचुएशन में ना, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दैट जेनेरिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि यस वहाँ पे कोई भी टाइप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करके देखिए यस हर चीज का इंप्रूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यस जैसे कुछ लैंग्वेजेस था जहाँ पे फंक्शंस होता ही नहीं था, ठीक है, प्रोसीजर फंक्शन सब था ही नहीं, तो वो उसका लिमिटेशन था उस जमाना में, है ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग को फंक्शंस मिला, तो फंक्शन चीजें आसान किया, ठीक है। सी में फंक्शंस था, थिंग्स वे मच इजियर, ठीक है। लेकिन जैसे अब तो खैर मेरा आदत हो गया है कि लगभग लगभग मेरा स्टूडेंट्स, अभी नया जो स्टूडेंट्स है वो मॉड्यूलर समझ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग फंक्शंस काफी बनाते हैं, ठीक है, वी क्रिएट लॉट्स ऑफ फंक्शंस, है ना। यस सर यस सर मतलब जब पढ़ाते भी है तो कोशिश करते हैं कि जैसे ही हम लोग फंक्शन चैप्टर पे पहुंचे, उसके बाद से तो ऑलमोस्ट सारा प्रोग्राम्स में हम लोग फंक्शन 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 ही डालना चालू करते हैं, ठीक है। ये यस कोशिश सर करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द मतलब जो भी ये क्लासेस होता है, तो उसमें मतलब ये हो जाता है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट कितना प्रैक्टिस करता है, ठीक है, सब डिपेंड करता है उसके ऊपर में, यस सर है ना। तो वो इम्प्रूवमेंट तो मिलता रहेगा, जैसे जैसे आगे जाइएगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड यस सर मतलब मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गया, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, क्यों ओवरलोड नहीं होगा वो भी हमने कल डिस्कस किया, ठीक है, यस कि सर यस डिस्ट्रक्टर में ना तो रिटर्न टाइप होता है ना पैरामीटर होता है, तो किस बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, उसका जो होता है एक नाम होता है, ठीक है, तो नाम भी सेम है। तो दो एग्जैक्ट सेम फंक्शन को तो ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे ना, देयर शुड बी सम यस सर डिफरेंसेस, ठीक है, इन यस द सर यस सिग्नेचर। सर तो उसमें तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ना उसमें पैरामीटर है ना उसमें ये है रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ऐसे भी रिटर्न टाइप को तो डिफरेंस माना ही नहीं जाता, हमने देख भी लिया था ना, कल हमने देख भी लिया था यस सर कि रिटर्न टाइप को तो डिफरेंस माना ही नहीं जाता है, ठीक है। यस सर तो लाइक दैट।
तो ये हमारा ये ओवरलोडिंग हो गया। बाकी जैसे जैसे आप तो देखिए जितना प्रोग्राम्स हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम लोग डालने की कोशिश करते ही है, ठीक है। जैसे पीएचपी में भी हम लोग गए तो पीएचपी में मैंने पूरा कोशिश किया कि जहां तक हो सके इसको डाला जाए, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली नहीं मिला हम लोग कुछ भी है, ठीक है। अच्छा एक रिसेंट आप डिस्कवरी में पीएचपी में दिखाता हूँ आपको, है, ठीक है, एकदम रिसेंट ओके सर। डिस्कवरी है। तो इनफैक्ट आज ही मैं कुछ पढ़ रहा था तो वहां पे अचानक मिला, एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग कि आज तक इतना हमने मतलब पढ़ा इधर उधर, ठीक है। और मतलब लोग पीएचपी के लिए जैम्प तो क्या क्या यूज करते हैं, अजीब सा बात है, ठीक है। यू डोंट नीड जैम्प, यू डोंट नीड आईएएस, कुछ नहीं चाहिए ना, अपाचे चाहिए पीएचपी के लिए। पीएचपी का भी अपना इनबिल्ट सर्वर है, वेब सर्वर है एक्चुअली, है ना, देखिए, ठीक है। ओके तो सर। जैसे अभी कोई भी पीएचपी का फोल्डर है, ठीक है, एनीवेयर, मतलब इनफैक्ट वो पीएचपी का सर्वर आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको जैसे आप राइट पीएचपी -s, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक आईपी एड्रेस दे देना होगा, ठीक है, यू गिव एनी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये नॉर्मली लोग लूप बैक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये अपना कंप्यूटर का ही आईपी होता है, तो ये है ना। एंड देन यू गिव अ पोर्ट यस सर। नंबर। अब पोर्ट नंबर जो है ना वो ये स्ट्रिक्ट है कि ये 8000 पे लिसन करेगा, ठीक है। अब सी दिस इज अ डेवलपमेंट सर्वर, रिमेंबर, ठीक है, ये एक्चुअल सर्वर नहीं है, डिप्लॉयमेंट सर्वर नहीं है। अब वो जो अपाचे हमारा, ठीक है, एंड दीस थिंग्स अपाचे आईएएस ये सब क्या है, ये सब डिप्लॉयमेंट सर्वर है, प्रॉपर सर्वर है, ठीक है। कि यस सर। मतलब ये सब जब आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उस समय में उसको यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो ये वाला नहीं, ये डेवलपमेंट के लिए ये सिर्फ, ठीक है। एंड ऑन डिमांड आप सिर्फ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आईएएस और ये अपाचे ये तो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा चलते रहता है, यस वो है, सर। ठीक है, यस बैकग्राउंड में। सर। बट ये नहीं है यस ना, सर। इसको जब जरूरत पड़ेगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है PHP 7.4.3 डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि ये कब से इंट्रोड्यूस किया गया वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि एकदम तो शुरू का PHP से नहीं होगा ये, लेटर ऑन इट मस्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन PHP, ठीक है। तो अभी तो इसमें इस कंप्यूटर में 7.4.3 है, तो है इसमें तो सर्वर है, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट हो गया है, अब ब्राउजर में जाइए और वो जो यूआरएल है वो आप टाइप कीजिए, ठीक है। वो यूआरएल ब्राउजर में जाके टाइप कीजिए http://127.0.0.1 और 8000 पोर्ट नंबर, है ना। अभी देखिए ये यस जो सर। लोकेशन में है ना हम लोग, यहाँ पे ना तो यस सर। index.php है ना तो index.html है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड का एरर आएगा हमको, ठीक है, बिकॉज मतलब 4004 जो होता है वो एरर आ जाएगा, देखिए ना यहाँ पे नॉट यस फाउंड, सर। ये 404 एरर यस। है कि यहाँ पे हमको कोई ये नहीं मिला, देखिए द रिक्वेस्टेड सोर्स वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, ठीक है। तो यस। और यहाँ पे भी कुछ देखिए 404 एरर दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यस सर। नल यस सर। नो सच फाइल और डायरेक्टरी करके, तो ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी किसके लिए बोल रहा है, जो डिफॉल्ट जो फाइल होता है, ठीक है, index.php है, index.html नहीं मिला इसको ना। अब ऐसा कोई भी उसको फोल्डर प्रोवाइड है, करना पड़ेगा। उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो असल में देखिए तरीका क्या है, आप ऐसा कोई भी फोल्डर में चले जाइए जहां आपने PHP में कुछ वेबसाइट्स वगैरह बनाए, जैसे अभी, है ना। तो जैसे मतलब उस पाथ में चलने जाए हाँ सर। उस पाथ में, जैसे सुबह वाला जो हम काम कर रहे हैं उसमें तो है ही ना उस पाथ में, तो ठीक है। यस सर। तो यस जो हमारा 2201 वाला में है तो उसमें तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। तो जैसे यस। CD PHP, ठीक है, इनफैक्ट वो वेब वाला में यस भी जाएंगे तो वहां पे भी चलेगा। अब यहाँ से मतलब ये PHP हाँ स्पेस तो यस रूट इसको रूट कॉल में चला करना। जाना है हम लोग को, वहां पे रूट में चला जाना है जहाँ पे हमको, जैसे ये हॉस्टल है ना, जहाँ यस पे सर। हम लोग को वो इंडेक्स वाला फाइल मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी, है ना। यस सर। तो अब ये देखिए रहा सर यहाँ इंडेक्स पे डॉट PHP। यहाँ पे सर फर्स्ट ही लाइन में फर्स्ट लाइन में ये रहा थर्ड है ना, कॉलम। हाँ इंडेक्स डॉट यस PHP, सर। ठीक है। तो बस अब यस सर। देखिए अब यहाँ पे सेम कमांड लिखिए, वो जो कमांड हमने लिखा था उस समय में, सेम कमांड वी हैव टू टाइप PHP -s, उसके बाद में जो आईपी एड्रेस है वो डाल दीजिए, ठीक है। प्रेस एंटर, यस सर। फिर वही मैसेज आएगा कि डेवलपमेंट सर्वर आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अब देखिए या तो यस सर। रिफ्रेश कीजिए या एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे आके, अब देखिएगा यस कि सर। हमारा देखिए वो स्टार्ट हो गया, यस सर। ओके ठीक सर। है। एंड उसके बाद में हम लोग DSC TAT हाँ, और डिक्टेटर, DSC TAT और डिक्टेटर, है ना। तो देखिए तो टेस्टिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, देखिए ना, ठीक है। तो विद इन मोमेंट्स देखिए आपने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट किया, मतलब कोई होस्टिंग ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक दिस यू कैन डू इट। एंड उसके बाद में देखिए यस सर। हमारा सब काम कर रहा है जैसे, है ना। और पीछे में स्टैटिस्टिक्स भी मिल रहा है हम लोग को कि एक्चुअली यस सर। मतलब कहाँ सक्सेस है, तो ज्यादा अच्छा है एक तरह से, देखिए ना, डेवलपर्स के यस लिए सर। इट इज मच बेटर, बिकॉज आपको यस एक सर। एक चीज मिल रहा है कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, देखिए ना। इनफैक्ट यस क्या लोड हुआ उसमें भी, ये भी हम लोग को नहीं पता था कि देखिए कि वो जो बीच में लिंक करता है, देखिए ना, site.css, ये सब भी देखिए ना। और कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, सॉरी कौन कौन सा मेथड यूज कर रहा है, देखिए गेट एंड पोस्ट अभी वही दिख रहा है ना हम लोग को। तो देखिए एक यस जगह सर। यहाँ पे पोस्ट यूज हुआ था जो ऑथेंटिकेट हमने पोस्ट। किया, ठीक है। यस सर। और बाकी जगह सब जगह देखिए गेट मेथड पे चल रहा है ये। तो ऐसा करके चीजें कितना क्लियर होगा अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो, है ना, ठीक है। यस सर। तो इट्स नाइस, इज गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है।
तो बाकी देखिए जैसा था हमारा पूरा चल रहा है एकदम बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगभग लगभग हर वो मतलब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ना जहाँ जिसको आप यूज कर सकते हैं वेब में, तो आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग डेवलपमेंट सर्वर, है ना, उसका डेवलपमेंट सर्वर होता हम्म, होगा, ठीक है। अब फ्रेमवर्क्स के साथ तो अवेलेबल है, फ्रेमवर्क में तो आप जाइएगा तो लगभग हर फ्रेमवर्क में अपना एक डेवलपमेंट सर्वर दिया रहता है, जिससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज उसका यस, उसका डिप्लॉयमेंट भी तो थोड़ा सा वो होता है, टेढ़ा होता है ना, जितना फ्रेमवर्क होता है उसका। तो यस डिप्लॉय सर। करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा टेक्निक लगता है डिप्लॉय करने में उसको, है ना। तो खैर एनीवेज, तो इसको हम लोग बंद करते हैं, अभी वापस आते हैं। सर मैंने सर जहाँ पे एक मेरा लिनक्स है सर, उसमें मतलब इसको होस्ट नहीं किए हुए, तो वहाँ पे ये मतलब यूज कर सकते हैं हाँ डायरेक्टली। एकदम 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 ठीक है। तो यस ये सर। तो बहुत अच्छा चीज मिल गया ना हम लोग को, ये तो एकदम रेडी टू यस यूज है। सर। हालांकि यस लिनक्स सर। में मैंने अभी तक ट्राई किया, विंडोज में देखना होगा, क्योंकि विंडोज में तो हम लोग वो जिप फोल्डर को अनजिप करते हैं, फिर उसका हाँ पाथ सर। सेट कर देते हैं वहां पे, है ना, जाके। तो आई थिंक बाय सेटिंग पाथ आल्सो ये चल जाए, क्योंकि उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, देखिए ना, वही पीएचपी तो लिखा हमने, ठीक है, यस वी सर। रोट पीएचपी, और बस उसमें एक ऑप्शन दिया है हमने डैश एस का, है ना, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, यस तो सर। ऑब्वियसली मतलब यही एग्जीक्यूट करता है, तो वो काम करना चाहिए विंडोज में भी, ठीक है, आई एम वेरी मच यस श्योर सर। कि काम करेगा वहां पे भी, ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो कुछ मटेरियल्स में पढ़ रहा था, उस मटेरियल में इसका जिक्र मिला, है ना, ठीक है, तो फिर यस सर। अच्छा चीज आ गया ये अभी। तो आप मतलब किसी को अगर पीएचपी आपको सिखाना होगा, तो यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स, है ना, मतलब वो अब सर्वर नहीं चाहिए हम लोग को, यस सर। बिना सर्वर का भी क्या हो सकता है, आराम से काम हो सकता है ना, यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से काम करते जाना चाहिए, तो ये सब चीजें ज्यादा मतलब ये सब कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इट्स वेरी सिंपल, मतलब मेथड ओवरलोडिंग जो है, सेम नाम का यस सर। फंक्शन अलग अलग सिग्नेचर है, ठीक है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है, तो वो फीचर उस पर भी अप्लाई करता है, ठीक है, वो ओवरलोडिंग उस पर भी अप्लाई कर जाता है, बस ये कनेक्शन है दोनों का, है ना, ठीक है। यस सर। देन लेट्स टॉक अबाउट ये स्टैटिक मेंबर्स, है ना, लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक मेंबर्स। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे स्टैटिक हमने इसको बनाया है, मेथड को बनाया है, ठीक है। तो चलिए अलग से एक वो बना लेते हैं हम लोग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, चलिए इसी के अंदर हम लोग बना लेते हैं वो स्टैटिक वाला एक, क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट है। यस सर। static static members members dot java। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं जो कि नॉर्मल है, ऑर्डिनरी, देखिए ना, int a करके, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक int, और उसके बाद में b ऐसे करके बना देते हैं ना, ठीक है। तो अब दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं और एक क्लास अलग से बनाते हैं, तो ये एक काम करते हैं, यहाँ पे एक CLSS क्लास, सिंपली नॉट पब्लिक, सीधे क्लास, ठीक है, क्लास, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग MEMBERS मेंबर्स करके एक क्लास बना देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, INTA और STAT स्टैटिक INTB, और इसके अंदर से मेन मेथड रखते हैं हम लोग। तो जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा कि मेन अलग क्लास में हो, तो इसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, इसीलिए। यस सर। तो मेन, ये हमारा मेन हो गया, ऑलराइट देन। अब देखिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हाँ, तो एक बार दोनों पब्लिक ही अभी फिलहाल, तो ठीक है, दे नॉट पब्लिक, दे आर डिफॉल्ट एक्चुअली, ठीक है, पब्लिक नहीं डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट है मतलब इस पैकेज में, जो पैकेज में अभी हम लोग किस पैकेज में, वी आर इन दिस पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आप आराम से कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल ए, यू कैन कॉल बी इजीली, है ना, ठीक है, आराम से। यस सर। बट असल में मतलब कोशिश करना चाहिए, तो अभी तो खैर सीखना है, तो हम लोग अभी ऐसे ट्राई कर रहे हैं, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हमको एनकैप्सुलेट करना चाहिए, मतलब वेरिएबल जो है इसको प्राइवेट बनाना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो दिस इज एनकैप्सुलेशन, है ना। तो एनकैप्सुलेशन यस मतलब सर। क्लास से बाहर वेरिएबल यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अभी जैसे यस हमने सर। लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली क्लास से बाहर वेरिएबल यूज हो जाएगा। कहाँ तक यूज हो जाएगा, अपने पैकेज तक, इसका दायरा इसका पैकेज है, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो पैकेज है, इसके अंदर में जितना क्लासेस होगा, तो ऑलरेडी हमारे पास में एक क्लास है, ये नाम से, देखिए बैंक अकाउंट नाम से ऑलरेडी हमारे पास में क्लास है वहाँ पे ना पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये बैंक यस अकाउंट क्लास में भी आप चाहने से इसको बुला सकते हैं, ठीक है। तो बट सर। दूसरा पैकेज में नहीं, जैसे यहाँ नहीं आएगा, एडिशन के अंदर में भी अभी तो कुछ बना नहीं है, हमने एडिशन नो लिखा हुआ सर। है, तो बट इस पैकेज में नहीं जाएगा वो, ठीक है, इस पैकेज में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बट विद इन दिस पैकेज, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पैकेज में कहीं पे भी यूज हो सकता है ये अभी, है ना, ठीक है। तो खैर
ये दोनों क्लास तो असल में इस पैकेज का पार्ट बनेगा। ये देखने में सिर्फ ये इसके अंदर है ना, मतलब एक फाइल के अंदर है, और जब इसका क्लास फाइल बनेगा दो फाइल बनेगा, ठीक है। तो यस सर। अभी जैसे ये जावा 2 के अंदर क्लास अगर हम जाके चेक करें, ठीक है, एंड लेट्स सी, ये क्लास के अंदर में हमारा लोकल है, लोकल के अंदर में क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी तो सिर्फ बैंक अकाउंट का क्लास है, ठीक है। लेट अस कंपाइल इट, यस आप सर। देखिएगा कि ये दोनों का फाइल बनेगा वहां पे, है ना। तो इसीलिए आप सेपरेट फाइल में बना रहे हैं या सेम फाइल में बना रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, लास्ट में तो जाके मतलब जितना क्लास है आपका उसका क्लास फाइल अलग से बनता है ना। यस सर। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश सोर्स class as an object, name of the program is static members.java. तो देखिए जब कंपाइल हो गया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ना, members डॉट क्लास और ये static members डॉट क्लास दोनों बन गया, ठीक है। तो एक फाइल बना इसका, ठीक है, दूसरा फाइल बना इसका, है ना, दोनों का फाइल बन गया, ठीक है। बट रन ऑब्वियसली वही होगा जिसमें मेन मेथड होगा, ठीक है। अगर इसको रन करने जाएगा तो रन नहीं होगा, है ना, क्लास मेंबर्स को रन करने जाएगा तो रन नहीं होगा। तो जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास, ठीक है, लोकल क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर हम मेंबर्स को रन करने जाते हैं तो देखिए ये रन नहीं होगा, बोलेगा इसके अंदर में मेन मेथड नहीं, देखिए ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है इसके अंदर में। तो ऑब्वियसली हमको उसको रन करने के लिए बनाना भी नहीं था, वो मतलब अपना काम करेगा, जो काम करना था उसको करने देना था। मेन मेथड तो इसके यस अंदर सर। है हमारा स्टैटिक मेंबर्स के अंदर में, तो स्टैटिक मेंबर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज मेन मेथड इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर, ठीक है। बट चलिए वहां तक पहुंच गए हम लोग। ऑलराइट, नाउ अब देखिए, तो अब अगर हम ए को यहाँ यूज करना चाहे, ठीक है, इफ वी राइट ए हियर, ठीक है, सपोज ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, अगर ऐसे करके हम लिखें यहाँ पे, तो देखिए वहां पे एरर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बी इज इक्वल टू 20 लिखे, ठीक है, तो अगेन एरर है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली थोड़े ना इस क्लास का चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज थिंग्स फ्रॉम दिस क्लास डायरेक्टली हियर, ठीक है। तो यस सर। कुछ ना कुछ तो या तो क्लास या ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा तभी जाके होगा, है ना। अब ये जो यस सर। बी है, ठीक है, जो बी है, बी को आप MEMBERS मेंबर्स, ठीक है, डॉट करके भी यूज कर सकते, मेंबर्स डॉट करके यूज कर सकते, बिकॉज इट इज स्टैटिक, देखिए ना, एरर नहीं है। बट यस इसको सर। जब यूज करने जाइएगा उस तरह से MEMBERS मेंबर्स डॉट, है ना, तो ये देखिए यस वहां पे सर। एरर आ रहा है, ठीक है, वहां पे एरर आ रहा है, बोल रहा है कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड, है ना, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक रेफरेंस हो गया, मतलब अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है या स्टैटिक मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए हमेशा क्लास को यूज करते हैं हम लोग, है ना, वी ऑलवेज यूज क्लास फॉर दैट, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू यूज ए आपको सबसे पहले मेंबर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू MEMBERS मेंबर्स लाइक दिस, एंड यूजिंग एम यू कैन यूज दिस, मतलब ये ए को क्रिएट होने के लिए ना, ए को क्रिएट होने के लिए एक, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक ए क्रिएट नहीं होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए क्लास तो एक टेम्पलेट होता है ना, क्लास इज ओनली टेम्पलेट, रिमेंबर, ठीक है ना। तो इस यस टेम्पलेट सर। को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको एग्जिस्टेंस में आने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का तो एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है। बट हाँ, द सेम इज यस नॉट सर। ट्रू अबाउट स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। स्टैटिक मेंबर्स तो क्लास बना और लोड हुआ जैसे मेमोरी के अंदर में, वैसे ही ये बन जाता है, ठीक है, वैसे ये बन जाएगा, बिकॉज ये तो कॉमन है ना सबके लिए, यस ठीक सर। है, कॉमन है तो ये बन जाएगा, ठीक है। बट वो जो ये जो नॉन स्टैटिक वाला है जिसमें स्टैटिक हमने नहीं लिखा वो नहीं बनेगा, वो जब तक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तब तक ये नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मतलब इसको आप क्लास से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा और उसके रेफरेंस के थ्रू ही क्या होगा इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो एक बार हम क्या करते हैं, ये दोनों को ऐसे प्रिंट करके देख लेते हैं, system system.out.println, और भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो सपोज यहाँ लिखते हैं हम लोग m.a इज इक्वल टू प्लस m.a, और उसके बाद में system.out.println members.p is equal to members.p। तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, m डॉट a इज 10 एंड members डॉट b इज 20 ऐसे करके है ना, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं m डॉट b, ठीक है, इज इक्वल टू 30 लाइक दिस, देखिए ना। तो देखिए कोई एरर नहीं आया, एकदम ठीक ठाक है सिस्टम। तो देखिए असल में वो जो स्टैटिक वेरिएबल्स जो होता है ना, ठीक है, तो दे आर एक्सेसिबल थ्रू इंस्टांस ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन वो कॉमन ही है, मतलब उसका कोई कॉपी नहीं बनता, याद रखिएगा। उसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यस print प्रिंट एलन, प्रिंट सर, वो एलन, नॉन स्टैटिक का ना सब प्रूफ बनता है सर, कल जैसे आप बता रहे थे। क्या चीज फिर से बोलिए। सब प्रूफ जो सब कॉपी जो बनता है वो नॉन हाँ स्टैटिक का हाँ, बनता वो है ना। नॉन स्टैटिक का बनता है, नॉन स्टैटिक का बनता है, ठीक है। तो बट यस इसका सर। नहीं बनता है, इसका कॉपी बनता ही नहीं है ना। यस सर। तो लेकिन हाँ, एक्सेस तो हम कर सकते हैं, देखिए ना, एक्सेस तो हम इससे भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन लिख भी रहा है, देखिए यहाँ पे ना, कि द स्टैटिक फील्ड मेंबर शुड बी एक्सेस इन स्टैटिक वे। शुड भी बोल रहा है, ठीक है। एक यस सर। वार्निंग दिया है, आप चाहने से इसको मतलब इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। लेकिन वार्निंग यस दिया है सर। कि नहीं, इसको आपको ऐसे यूज करना चाहिए बोल के, ठीक है। देखिए ये तो नहीं बोला, ये तो कुछ वार्निंग नहीं दे रहा है, ठीक है। बस खाली यस सर। विजुअल स्टूडियो कोड आपको बोला कि आप इस तरह से, तो देखिए क्या हुआ कि, है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि देखिए हमने इसको, देखिए हमने चेंज किया इसके थ्रू, देखिए है ना, ठीक है। बट फिर भी देखिए दोनों में देखिए मेंबर्स डॉट बी भी 30 हो गया है और m डॉट बी भी 30 हो गया, तो ये साफ साफ मतलब इससे पता चल रहा है कि, ठीक है। एंड अगेन और एक चीज करते हैं, और एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। लेट अस क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा हाँ, MEMBRS मेंबर्स एन करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको टू न्यू MEMBRS मेंबर्स। देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो और लाइन हम ऐड करते हैं कि n डॉट a इज इक्वल टू 50, ठीक है, यस सर। एंड n डॉट b इज इक्वल टू 100 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा कि n का a और m का a अलग अलग है, मतलब अभी भी। और यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं हम लोग, n के थ्रू प्रिंट कर देते हैं, string system dot out dot println n dot a is equal to plus n dot ए, system dot out dot pri println और n dot b is equal to n dot b। चलिए तो अभी ट्राई करके देखते हैं, तो ये देखिए ना। तो देखिए a का डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा आपको, देखिए a का 50 और 10, देखिए ना, बट b का वैल्यू 10। देखिए सबका सेम है, सबका यस सेम है, सर। ठीक है ना। मतलब अगर यस एक जगह से मैनिपुलेट हो रहा है तो सबका मैनिपुलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे सब साफ साफ पता चलता है कि मतलब b इज कॉमन, है ना। मतलब जो सर। स्टैटिक वेरिएबल्स होता है वो कॉमन होता है बिटवीन ऑल द मेंबर्स, ठीक है ना। अमंग ऑल द मेंबर्स क्या होता है, वो कॉमन होता है। कॉमन होता जो है। नॉन स्टैटिक है वो कॉमन नहीं होता है, ठीक है, वो सबका अलग अलग अपना अपना कॉपी होता है सबका, है ना, ठीक है, उसका, है यस ना, सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो एकदम क्लियर हुआ वहां से, है ना, ठीक है। तो वही सेम चीज वो फंक्शन के लिए वही बात है, ठीक है, फंक्शन के लिए वही बात है कि ये स्टैटिक वाला क्या होता है, कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉर्मली, देखिए फंक्शन तो कॉमन ही है सबका, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है कॉमन होता है, ठीक है। बट एक चीज डिफरेंट होता है कि फंक्शन के अंदर में मतलब एक एड्रेस रहता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो कि उसको कॉल किया है, ठीक है। तो यस सर। मतलब जब वो नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो डेफिनेटली जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया, बिकॉज नॉन स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग रेफरेंस ओनली, है ना, आप रेफरेंस से कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मतलब हर एक सर फंक्शन के स्टैटिक अंदर को। नॉन स्टैटिक सर नॉन स्टैट। स्टैटिक नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक है ना। स्टैटिक को तो यस कहीं से सर। कॉल कीजिएगा, जैसे कहीं यहाँ से पे भी भी। हमको यस सर। मना कर रहा है ना, यहाँ पे भी तो यस हमको ये सर। मना कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो स्टैटिक मेंबर है इसको आप स्टैटिक कॉल ही कीजिए तो ठीक रहेगा, है ना, ठीक है। तो स्टैटिक कॉल यस सर। मतलब दिस वन, कि हमने क्लास का नाम से क्या किया, हमने इसको बुला लिया, ठीक है ना, दैट इज अ प्रॉपर वे, ठीक है। बट कंपाइलर भी कुछ नहीं बोल रहा है, देखिए कंपाइलर भी बोल रहा है कि आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज इट लाइक यस दैट, सर। ठीक है ना। तो यस बट सर। अगेन मतलब सही तरीका तो यही है, जब कॉमन है तो आप कॉमन तरीका से यूज कीजिए उसको, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो है ना, बट नॉन स्टैटिक वाला जो होता है, देखिए नॉन स्टैटिक वाला जो होता है, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड अगेन वेरी मच द सेम, बस फर्क यही होता है ना कि नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर में एक स्पेशल पॉइंटर होता है, इसको दिस बुलाते हैं हम लोग, है ना। एंड यस सर।
दिस क्या करता है, दिस उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है जिसने उसको अभी कॉल किया हुआ है, ठीक है, जिसने उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने कोई मेथड बनाया, ठीक है, हमने कोई मेथड बनाया, यस सर। ठीक है। तो जैसे एक मेथड बनाया हमने वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब इंस्टेड ऑफ ये राइटिंग लाइक दिस है ना, ये जो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है, तो इसके जगह में हम लोग सीधे सीधे मतलब एन डॉट डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, एन डॉट डिस्प्ले कर देंगे तो वो हमको एन का वैल्यू दिखा देगा, ठीक है, ये एन के अंदर जो भी है कंपोजिशन वो दिखा देगा हमको, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 2 लाइन लिखना पड़ा, ये दोनों लाइन उठा लेते हैं यहाँ से और ले जाके हम डिस्प्ले के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं void display डिस्प्ले, और यहाँ पे वो दोनों डाल दिया, ठीक है। तो नाउ लेट्स, अब देयर इज नो नीड टू राइट n हियर, ठीक है। तो n के जगह में हम जानबूझ के अभी दिस लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ यू ओमिट आल्सो इट विल वर्क फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एकदम काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे दिस लिख देते हैं। तो देखिए एक नॉन स्टैटिक वाला मेथड होगा तो इट विल हैव दिस है ना, ठीक है, इसके पास में दिस होगा। तो अगेन यहाँ पे हम नीचे में क्या करते हैं, वो एन से उसको कॉल करते हैं, देखिए, ठीक है, एन से कॉल करते हैं, एन डॉट डिस्प्ले, देखिए ना, ऐसे करके। तो अब डिस्प्ले का जो दिस है ना, उसमें किसका एड्रेस होगा, उसमें एन का एड्रेस होगा, रिमेंबर, ठीक है। मतलब ये जो यस लास्ट सर। लाइन है हमको, हालांकि वहां पे तो दिख नहीं रहा है ना कौन है ये दिस, ठीक है, हु इज दिस हमको पता नहीं चल रहा है, बट आप वैल्यू से पता लगाइएगा। अभी हम लोग वैल्यू से देखने की कोशिश करेंगे, हमको इसका मिलेगा, मतलब एन का ए मतलब 50, और ये मतलब एन का भी जो कि 100 है, ठीक है, विल गेट द सेम वैल्यू जो पहले मिला था हम लोग को, है ना, ठीक है। बट इस बार हमने दूसरा टेक्निक से इसको रन किया है, ठीक है, और वो दिस के बारे में जानने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, ठीक है, तो एग्जैक्टली आई थिंक जैसे पहले रन कर रहा था, देखिए ना, एकदम वैसे रन कर रहा है, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है। बट हाँ, फर्क क्या हुआ है, सिर्फ इस बार हम लोग को एन का नाम नहीं मालूम है, हम लोग बोल रहे हैं कि दिस डॉट ए और दिस डॉट बी ऐसे करके बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे कहीं आपको प्रिंट कर देना होगा एक स्टेटमेंट कि एन के अंदर में ये है, ऐसा करके आपको लिख देना होगा, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। चलिए, ठीक है, अदरवाइज डिस्प्ले। अब देखिए, अब यही चीज अगर हम एक नॉन स्टैटिक मेथड से, सॉरी स्टैटिक मेथड से करें कि sttic स्टैटिक, ठीक है, vid void tmp temp ऐसे करके हमने नाम दे दिया इसको, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी स्टैटिक में स्मॉल, तब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे stm system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ दिस का यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, println यहाँ पे दिस डॉट, ठीक है, समथिंग ए ऐसे कर देते हैं हम लोग, सेमीकोलन, ठीक है। अब देखिए वहां यस पे सर। आपको दिस में ही वो अटका दिया, ठीक है, दिस में ही एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो जाके देखिएगा तो बोल रहा है कैन नॉट यूज दिस इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, है ना, बिकॉज जो स्टैटिक मेथड है वो किसी ऑब्जेक्ट का है ही नहीं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का है ही नहीं, वो तो जनरल है, सबका है, ठीक है। यस सर। किसी यस सर। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको कॉल नहीं कर सकते एक्चुअली स्टैटिक मेथड को, है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड हैज टू बी कॉल्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम, मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर में दिस नाम का कोई पॉइंटर ही नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई यस ऑब्जेक्ट सर। इसको कॉल नहीं कर सकता है, दैट इज वाई, ठीक है, डोंट हैव दिस पॉइंटर हियर, ठीक है। तो लाइक दिस, है ना। यस सर। तो अब ये तो हमको ये बता रहा है, विजुअल स्टूडियो बता रहा है, बट वी हैव सीन एट टाइम्स विजुअल स्टूडियो तो कुछ बोलता है हम लोग को, लेकिन फिर जब आप रन करने जाइएगा तो कंपाइलर कुछ भी नहीं बोलता है ना। तो यस सर। कंपाइलर से पूछ, कंपाइलर से पूछना पड़ेगा। है ना, पूछ लेते हैं। तो नहीं, यहाँ यस तो सर। कंपाइलर ही बता दिया कि एकदम, और नॉन वेरी स्टैटिक क्लियरली वेरिएबल देखिए दिस। ना, बहुत क्लियरली यस अच्छा से सर। बताया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक ये कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। तो जो हमारा यस सर। दिस है, इट्स अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से एकदम क्लियर भी होता है कि नॉन स्टैटिक मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसा कॉपी बनता है, जो मतलब हर एक इंस्टांस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, दैट इज नॉन स्टैटिक, है ना, ठीक है। एंड स्टैटिक मीन्स समथिंग कॉमन, ठीक है, पूरा पूरा क्लास के लिए कॉमन है वो, ठीक है, कितना भी ऑब्जेक्ट बने कुछ भी हो, लेकिन सारा का सारा क्या करेगा, उसको शेयर करेगा, चाहे वो वेरिएबल हो या मेथड हो, है ना, ठीक है, सब उसको शेयर करेगा। तो दैट इज स्टैटिक, है ना, दैट इज स्टैटिक, यस ठीक है। सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद में फाइनल वेरिएबल एंड मेथड्स। तो देखिए जावा में कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए, है ना, चलिए तो इसको ये वाला को हम लोग कमेंट कर देते हैं और छोड़ देते हैं यहीं पे कि याद रखने के लिए ना, ऐसे करके इसको कमेंट करके हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, कि जिससे याद रहे, यस। ठीक है, दैट इज यस वाई। सर।
अब बाकी ये सब जो अगर ये आ रहा होगा वार्निंग्स वगैरह तो रहने देते हैं, सब वार्निंग को आने देते हैं हम लोग, है ठीक है, सो दैट ये हमको इंडिकेट करेगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं यूज करना चाहिए ना, ठीक है, वो हमको इंडिकेट करेगा इसीलिए। चलिए तो इसको ऐसा करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक बार कंपाइल भी कर लेते हैं। ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल वंस, एंड ठीक है, कि फाइनल मेथड और फाइनल ये। So let's close this, let's close this, let's close this. तो इसी इसी में बनाते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में बना देते जाके, ठीक है। सर फाइनलाइजर क्या होता है सर? फाइनलाइजर तो डिस्ट्रक्टर हो गया एक तरह से, ठीक है, एक यस तरह से डिस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पे, यस ठीक है। तो फाइनल members members डॉट जावा ऐसे नाम देते हैं इसको, ठीक है, फाइनल पैकेज मेंबर नहीं है members सर। डॉट जावा। यस तो चलिए फिर से यहाँ पे भी एक काम करते हैं हम लोग, ये एक अलग सा क्लास ले लेते हैं, ठीक है, मेंबर्स नाम से फिर से, लेकिन मेंबर्स नाम से बना हुआ ऑलरेडी क्लास यहाँ पे देखिए ना, तब हम लोग को यस कुछ सर। और लेना होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ और लेना होगा, तो पब्लिक नहीं, CLSS क्लास, सर क्लास का सर ये नहीं होता है क्या चीज, ओवरलोडिंग, ओवर सर क्लास का ओवरलोडिंग? नहीं क्लास का ओवरलोडिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि क्लास में पैरामीटर्स नहीं है ना, यस सर। ठीक है, तो क्लास में तो बस एक नाम होता है और कुछ भी नहीं होता है, यस सर। तो क्लास, ठीक है, एंड देन सपोज क्या सोचा था मैंने, अभी दिमाग में आया था बात, सर क्लास का नाम देने को सर। हाँ तो एक कुछ सोचा था मैंने, हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे CONSTANT, ठीक है, कांस्टेंट कर बट देता हूँ ये मैं यहाँ पे ना, ठीक है, यस सर, लेकिन अंडरलाइन आ रहा है सर। तो अभी ठीक हो गया, है ना, तो ऐसे कांस्टेंट डाल दिया हमने, और यहाँ पे पैकेज नहीं आया, यहाँ पे पैकेज यस सर, नहीं आया, पैकेज नहीं है। ठीक है तो हम लोग उसी के अंदर ना फाइनल मेंबर, हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, पैकेज तो चलिए अपना अपना से डिक्लेयर कर देते हैं अगर नहीं आया तो PACKG पैकेज, ठीक है, लोकल, तो यहाँ तो आ ही रहा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी क्यों दिक्कत कर रहा है, क्या बोल रहा है, फाइनल मेंबर डॉट जावा इज इज नॉट नॉट ऑन ऑन द द क्लास पाथ क्लास। बोल रहा है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ क्या किया हमने, देखा जहाँ क्लास लिखना होता है वहां पे हमने इसको डाल दिया सर बैंक क्लास में सर आई थिंक। है ना, इसीलिए इसलिए गड़बड़ हो गया, यहाँ यस पे आना सर, चाहिए था ये, सोर्स मैनेज हुए थे सर। यस सर, नहीं नहीं है है ना सर। अभी, फाइनल मेंबर, एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट सर। अब आ गया लगता है, अब ठीक हो गया, हाँ अब ठीक है सर। अब ठीक हो गया, चलिए, है ना, तो सिर्फ, तो देखिए यहाँ पे जावा में कांस्टेंट बनाने का, ठीक है, कोई तरीका तो नहीं सुझाया गया है, ठीक है, तो फाइनल जो वेरिएबल होता है ना, ठीक है, तो यस सर। दैट इज नथिंग बट दोज आर कांस्टेंट्स एक्चुअली, ठीक है, फाइनल जो वेरिएबल्स होता है दोज आर, ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स, है ना, यस सर। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो जैसे कई बार हम लोग पाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही पाई का इस्तेमाल करके हम लोग देख लेते हैं, तो PI पाई, ठीक है, अच्छा पहले मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि FINL फाइनल INT, सॉरी नॉट INT, फ्लोट पाई ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है, नसीब जब भी फाइनल कीवर्ड का ये अभी देखिए, अगर फाइनल एक बार हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, सर। तो देखिए द लाइन इज फाइन करेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नो तो सर। लेकिन अगर जैसे फाइनल आप डालते हैं यहाँ पे, वैसे क्या होगा, देखिए वहाँ पे एक अंडरलाइन आ गया, देखिए वहाँ पे अंडरलाइन आ गया, बिकॉज जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं ना, तो कांस्टेंट को तो आगे में तो वेरिएबल नहीं मिल सकता है, सॉरी वैल्यू नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो उसको ये जब सब भी फिक्स हो जाता है। है ना, हाँ जब भी वो तो फिक्स हो